रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हमने अभी देखा। तो जो मैं आपको फिर से और एक बार बता दूँ, रैशनल नंबर के अंडर में कौन से डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, जो एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और दूसरा होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। याद रखो, रैशनल नंबर के अंडर में कौन से दो जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन जाते हैं हमारे रैशनल नंबर के अंदर, ठीक है। अच्छा, और इरेशनल नंबर जो होता है बच्चों, मैंने क्या बताया था, वो होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और वो नॉन रिपीटिंग, कोई नंबर रिपीट ही नहीं करेगा, तो उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो दो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हमने पढ़ा अभी। तो मैं आपको कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दूंगा, आप मुझे बताओगे कि क्या होगा, रैशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। और जो रैशनल नंबर होता है, याद रखो बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन तो मैंने आपको बताया ही, जो रैशनल नंबर होगा उसको हम p/q फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ डेसिमल एक्सपेंशन लिखता हूँ, आप मुझे बताना कि वो रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों 2.734379119, फिर से 6, फिर 4, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ, सपोज मैंने लिखा 23.7343434, ऐसे ही चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा 724.75, ठीक है। चौथा एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ ऊपर ले लेते हैं 1.7377777, ऐसे डॉट चलता रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं लेता हूँ 20.5, ठीक है। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। मुझे अब बताओ, ये जो 5 एग्जाम्पल्स हैं मैंने यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर लिखे हैं, मुझे आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा रैशनल नंबर होगा, कौन सा इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल में आते हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देखो क्या लिखा है 20.5, तो टर्मिनेट हो चुका है क्योंकि यहाँ पर देखो रिपीटेशन कुछ है नहीं। 20.5, तो ये क्या है मुझे बताओ, 20.5 ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है, तो ये आएगा आपका रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है बच्चों, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे पे आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1.73, फिर देखो 7 रिपीटेशन हो रहा है। ये डॉट का मतलब क्या होता है कि ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो ये खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पर देखो रिपीटिंग है, 7 यहाँ पर रिपीटेशन कर रहा है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चों हमारा, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि देखो यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, वो भी आपका बच्चों रैशनल नंबर के अंडर में ही जाएगा, वो भी आपका रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। ये भी आपका रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा एग्जांपल देखो, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो यहाँ पर डॉट पहले देख लेना क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर डॉट का मतलब क्या है, ये कंटिन्यू कर रहा है, इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब पता करना है कि ये रिपीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो रिपीटिंग कुछ है, यहाँ पर कुछ नंबर सबको रिपीटेशन नजर आ रहा है, नहीं है। इसका मतलब बच्चों ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबका। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर 23.73 डॉट मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 3-4 देखो रिपीटिंग हो रहा है कुछ, यहाँ पर देखो 3-4 रिपीटिंग हो रहा है, ये 2 डिजिट रिपीटिंग हो रहे हैं, 3-4 3-4 3-4 ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमें पता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर होगा तो ये रैशनल नंबर के अंडर में जाएगा। तो ये बच्चों क्या है, हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। अब लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल। ये तो पता ही चल रहा है, यहाँ पर तो ये तो रिपीटिंग, यहाँ पर कुछ डॉट यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है ही नहीं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पर देखो टर्मिनेट हो गया। तो 724.75 ये जो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा जाता है रैशनल नंबर, ठीक है। क्या जाता है, रैशनल नंबर इसको कहा जाता है। अच्छा, तो यहाँ आपको अच्छी तरह नॉलेज हो चुका है कि डेसिमल एक्सपेंशन आप देखते हुए बता सकते हो कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो, मैंने कहा पहला एग्जाम्पल देखो 20.5 जो है ना, ठीक है, ये 20.5 ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको भी हम सेकंड वाला एग्जाम्पल को भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम नहीं लिख सकते p/q के फॉर्म में, बट इसको तो हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। तो इसको भी हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, क्योंकि रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, ठीक है। मतलब ये इसकी जो 20.5 है ये एक फ्रैक्शन का रिजल्ट है। ये जो एक डेसिमल एक्सपेंशन है क्या है, ये एक फ्रैक्शन मतलब एक रैशनल नंबर का ये एक फॉर्म है, ठीक है। मतलब एक रैशनल नंबर को अगर हम डिवीजन करेंगे तो ये आएगा। 20.5 भी क्या है, अगर रैशनल नंबर में p/q फॉर्म एक फ्रैक्शन को अगर हम डिवीजन करेंगे तो ये आएगा डेसिमल एक्सपेंशन। इसका भी मतलब यही होता है, और इसका नहीं होगा,
ठीक है। इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, इसको हम पी बाई फ्रैक्शन का फॉर्म में इसको हम लिख ही नहीं सकते। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये एक फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन मतलब इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपांसन है ये किसी एक पी बाई क्यू फॉर्म मतलब एक फ्रैक्शन का ये डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। इसका भी वही मतलब है पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब। अच्छा, अब हम अपने सवाल पे आते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? इसको मैं रब कर लेता हूँ। देखो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, समझोगे तो मज़ा आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है पाई के बारे में, ठीक है। अब पाई ख़त्म ही होने वाला है। देखो तो पाई जो है बच्चों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ पाई का जो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। मैंने आपको नोट में लिखवाया था पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब आप अच्छी तरह चीज़ों को समझोगे। मैंने पहले ही कह दिया था नोट में कि पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। समझो इस चीज़ को, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई रैशनल नंबर है, इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, बता मुझे क्या होगा। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा बच्चों क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। पाई अगर एक इरेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसा सच भी है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, इसलिए इसका पाई का जो वैल्यू होता है कितना हो, 3.141 जो हमारा मैंने आपको बताया था। फिर 592, फिर 592, 653, देखो कल चलता ही रहेगा। यहाँ पर कोई भी तरह का आपको रिपीटेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर समझो। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पाई एक इरेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब पाई को हम पी बाई क्यू को फॉर्म में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन नहीं लिख सकते इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो क्यों कहा जाता है पाई इक्वल टू 22/7, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो क्यों पाई इक्वल टू 22/7 इसको पकड़ा जाता है, वाई पाई इक्वल टू 22/7। एक्चुअली पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7, एक्चुअली पाई का वैल्यू 22/7 नहीं है, इसको अप्रोक्स लिया जाता है। अप्रोक्स का सिंबल ऐसा होता है। पाई को वैल्यू को मानते हैं 22/7, इसका मानने का मतलब ऐसा थोड़ी होता है, जैसे मानने का मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि वही है नंबर। समझो इस चीज़ को, क्या हो रहा है यहाँ पर पाई के वैल्यू 22/7। अरे कैसे होगा, पाई एक इरेशनल नंबर है, कभी भी इरेशनल नंबर। अच्छा 22/7 तो क्या है, यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि 22/7 ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ध्यान से देखो 22/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। यहाँ आपको पता चल रहा है ये पी है, ये क्यू है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। हियर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड हियर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका यहाँ पर क्लियरली सबको समझ में आ रहा है कि 22/7 इज ए रैशनल नंबर। तो वाई इट इज़ इक्वल टू पाई, तो पाई का वैल्यू 22/7 तो लिखना से गलत होगा क्योंकि एक इरेशनल नंबर है पाई और 22/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसा क्यों लिखा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे जो थोड़ा अपना दिमाग लगा, अगर मेरा अभी तक मेरा जो भी लेक्चर जो सुन रहे होंगे वो अपना थोड़ा दिमाग लगाएंगे और बोलेंगे सर पाई तब तो 22/7 सर, तब ये क्या है 22/7 को। बच्चे कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे 22/7, पाई इक्वल टू 20/7 है। सर आप बोल रहे हैं पाई इरेशनल नंबर है और 22/7, इसका मतलब 22/7 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नहीं, 22/7 तो ये आपको रैशनल नंबर ही है। अच्छा मुझे बताओ सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये नॉन, क्योंकि ये पाई के साथ इक्वल है 22/7, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉन। यहाँ पर क्या होगा, ऐसा मुझे बताओ 22/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कुछ बच्चे अब यही बोलेंगे कि सर पाई का वैल्यू कितना, जो 22/7 का जो वैल्यू आएगा, सबको यही समझ रहे हो ना, पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.1, ये मैं पे लिखा हूँ ना, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 22/7 को इसको सॉल्व करने से यही आएगा, तब नहीं 22 सॉल्व करने से आपको ये नहीं आएगा, क्योंकि देखो 22/7 क्या है, रैशनल नंबर है। इसको सॉल्व करने से आपका कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, नहीं आएगा, ये वाला नहीं होगा। अगर आप 22/7 को सॉल्व करोगे तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे, याद रखो 22/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आपने 22/7 को डिवाइड करके देखो, आप अगर 22/7 को डिवाइड करोगे तो देखना वो जरूर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आपने सिर्फ एक दो वैल्यू यहाँ पर फाइंड 22/7 को कभी आपने फुल डिवाइड किया है, नहीं किया होगा। आप डिवाइड करके देखो, रिपीटिंग होगा ही होगा, क्योंकि 22/7 एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग। देखो 22/7 आपको लग रहा है 22/7 इक्वल टू पाई है, इसका मतलब 22/7 इरेशनल नंबर है और इसका जो डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 22/7 यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब 22/7 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो ऑब्वियसली वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा ही होगा। आपने पूरा कभी 22/7 को डेसिमल करके आपने देखा नहीं होगा। मैं आपको अभी दिखाऊंगा 22/7 को डेसिमल करके दिखाऊंगा, गारंटी रिपीटेशन होगा। देखो अब रिपीटेशन होगा ही होगा रिपीटेशन। बट पाई का वैल्यू कभी रिपीटेशन हो रहा है, पाई का वैल्यू कभी रिपीटेशन हो रहा है, नहीं होगा। पाई के वैल्यू यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगा, बट 22/7 का वैल्यू रिपीटेशन होगा। डेसिमल जब इसको करोगे आप, इसका रिपीटेशन होगा ही होगा, क्योंकि 22/7 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, मैं आप करके दिखाता हूँ 22/7, देखना रिपीटेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ तक सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको। इसको मैं रफ कर लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं देखो 22/7 को डेसिमल करता हूँ, देखना रिपीटेशन होगा, जरूर होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, गारंटी होगा। 22/7 को अगर आप सॉल्व करोगे तो वो आपका रिपीटिंग होगा ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा ही होगा। देखो 22/7 को देखो मैं सॉल्व करता हूँ, चलो डिवाइड करते हैं। सबको डिवीजन आता है, चलो डिवाइड करो, देखो मज़ा आएगा अभी आपको। डिवाइड करो, 7 × 3 21, चलो माइनस करो, कितना हो गया, 1 बचा। पॉइंट लगा दो, यहाँ पर 10 हो गया, फिर 1 डालो, कितना हो गया, -7 करो, जो यहाँ पर जो 7 माइनस करो, कितना हो गया, 3 हो गया। पॉइंट है मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा, 30 हो गया। 7 × 4 कितना होता है, 28। ठीक है, माइनस करो, ये कितना हो गया, 2 हो गया। पॉइंट है यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। 7 × 2 कितना होता है बच्चों, 7 × 2 होता है आपका 14। माइनस करो, कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया, फिर पॉइंट है मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। 7 × 8 कितना होता है, 756। 56 माइनस करो, कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, पॉइंट है यहाँ पर 0 आ जाएगा। 7 5 से कितना होता है, 35। 35 करो, माइनस करो 5, ये हो गया 5, माइनस करो 35, 5 हो गया। पॉइंट है मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। 7 × 7 कितना होगा बच्चों, 49 होगा। तो माइनस करो, कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर मज़ा आ गया। देखो क्या हुआ, यहाँ पर 1 हो गया ना, माइनस यहाँ पर माइनस करने से कितना 1 हो गया। तो फिर पॉइंट है मतलब यहाँ पर देखो 10 हो गया। देखो रिपीटेशन हो गया। देखो जिसको नज़र नहीं आ रहा था, देखो देखो रिपीटेशन हुआ कि नहीं, देखो रिपीटेशन हुआ। फिर से यहाँ पे 10 हो गया ना, फिर से हम क्या करेंगे वहाँ पर, फिर से वहाँ पर क्या आपको देना पड़ेगा, फिर आपको फर्दर यहाँ पर अगर डिवीजन करना है तो क्या 10 हुआ ना, फिर 1 डालो, 1, चलो 1 डालो यहाँ पर, तो कितना हो गया, यहाँ पर 7 माइनस करो, फिर 3, फिर पॉइंट है मतलब यहाँ पर 0, फिर कितना 4, फिर यहाँ पर 4 डालो। देखो यहाँ पर से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पर रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। 1 4, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। ये यहाँ पर देखो इतना पार्ट आपका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, इतना पार्ट आपका रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं, बताओ मुझे। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा कितना आएगा, 3.142857। यहाँ से देखो रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। 7 के बाद फिर से यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आएगा, फिर 2 8 5 7, फिर से यहाँ पर रिपीटेशन, फिर से यहाँ पर 7, फिर से यहाँ पर 1 आएगा, 4 2 8 5 7, फिर से यहाँ पर 1 ऐसा यहाँ पर। तो इतना पार्ट आपका रिपीटेशन हो रहा है। देखो इतना पार्ट आपका रिपीटेशन हर स्टेप में, हर एक स्टेप में यहाँ इतना पार्ट रिपीटेशन होगा। तो ये जो डेसिमल एक्सपांसन, ये क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मैंने कहा था ना 22/7 को सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर, क्योंकि देखो ना ये डायरेक्शनल नंबर है ना, यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है P/Q के फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगा ही होगा। मैं आपको दिखा भी दिया प्रूफ करके कि हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जिसका मतलब पाई इक्वल टू हम 22/7 नहीं लिख सकते, क्योंकि पाई का जो वैल्यू है वो कितना है बच्चों, 3.141, फिर से यहाँ पर 592,653, या रिपीटेशन बोल रहा हूँ, मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा। याद रखो रिपीटेशन नहीं होगा यहाँ पर, बट इसका डेसिमल एक्सपांसन तो रिपीटेशन हो रहा है, 3.142857। देखो रिपीटेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया, फिर 142857, फिर यहाँ पर रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगा, बट यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्यों इसको ऐसे पकड़ा जाता है, देखो एक्चुअली जो पाई का जो वैल्यू होता है ना, वो 3 पॉइंट इतना होता है, मैं आपको बता दिया था पहले ही। तो उसको माना जाता है 22/7 उसको, क्योंकि देखो 22/7 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो डेसिमल एक्सपांसन है, किसका, 22/7 का, 22/7 का जो डेसिमल एक्सपांसन है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मैच करता है किसके साथ, पाई का डेसिमल फॉर्म के साथ वो मैच करता है। अब देखो ना यहाँ पर
22/7 जो इसका जो वैल्यू कितना है 3.1428 इतना है, और जो पाई का जो वैल्यू कितना है 3.14। तो इसको देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे इतना तो मैच कर रहा है ना। इसका यहाँ पे देखो, मैं ये पेन से दिखाता हूँ, ब्लू पेन से। देखो पाई का जो वैल्यू है 3.141 इतना, इसका इतना फॉर्म तो मैच कर ही रहा है ना। 2 डेसिमल प्लेस तो 2 डेसिमल प्लेस तक मैच कर ही रहा है, ठीक है। तो उसको साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने मान लिया कि चलो मान के चलो कि पाई का जो वैल्यू है पाई का जो वैल्यू का जो डेसिमल फॉर्म है दैट इज़ नियर अबाउट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 22/7। उसका कितना, उसको नियरेस्ट उसको हम ले रहे हैं, मान लेते हैं कि उतना पास में तो जा ही रहा है। 3.14 किसका, उन्होंने रिसर्च किया कि चलो 3.14 जो पाई का जो वैल्यू है उसको हम देखते हैं कौन से रैशनल नंबर के साथ वो मैच कर रहा है। थोड़ा बहुत मैच कर दिया, यहाँ पर मैच कर लिया। देखो तो कौन से रैशनल नंबर के साथ वो मैच किया, पाई का जो डेसिमल फॉर्म है 22/7 के साथ, क्योंकि 22/7 को सॉल्व करने से 3.14 यहाँ पर कुछ मतलब इसका जो डेसिमल फॉर्म है 22/7 का कुछ हद तक पाई के वैल्यू के साथ वो मैच कर रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि आप बच्चों के लिए कैलकुलेशन ईजियर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इतना वैल्यू तो हम पुट कर नहीं सकते ना पाई का वैल्यू। इसलिए मैथमेटिशियन ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि चलो पाई का वैल्यू आप मान के चलो 22/7 में 22/7 जो रैशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसके नियरेस्ट तक आता है पाई का वैल्यू, कुछ हद तक मैच कर जाता है। इसलिए पाई का वैल्यू 22/7 लिया जाता है। बट इसका मतलब कदे नहीं है कि पाई का जो वैल्यू है 22/7 होगा, नहीं, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई का जो वैल्यू है वो 3 पॉइंट इतना ही है जो मैं आपको बताया था, ठीक है। बट इसको हम नहीं कर सकते, इसको वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते कैलकुलेशन के, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसीलिए कैलकुलेशन को ईजियर करने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए उन्होंने कहा कि चलो बच्चों को बोल देते हैं कि पाई का वैल्यू, मतलब सारी दुनिया मानती है कि पाई का वैल्यू 22/7 लेके चलो। तो हम बोल सकते हैं कि हमें अगर बोलेंगे पाई इक्वल टू 22/7 तो इसका मतलब ये होता है पाई का वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू अप्रोक्स 22/7। पाई का वैल्यू जो होता है वो अप्रोक्स होता है 22/7। पाई इक्वल टू 27 में नहीं होता है, मतलब पाई का वैल्यू जो माना जाता है 27 के पास कहीं पर लाई करता है, ठीक है। तो पाई, इसलिए उसको पाई को यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं 22/7, ठीक है। तो यहाँ आई थिंक आपने समझ लिया होगा पाई का कॉन्सेप्ट कैसा है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट, उसके मतलब उसके बारे में बात करेंगे। बट आई थिंक इस वीडियो में इतना रखते हैं, तो आई थिंक बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो एक ही या फिर 2 पार्ट में इसको बना दूंगा वीडियो को। तो आप आई थिंक यहाँ पर पाई का कॉन्सेप्ट आपको मुझे समझाना ज़रूरी भी था, आपने समझ भी लिया होगा। तो इस वीडियो का 2nd या 3rd पार्ट जो होगा आप वहाँ पर देखना कि मैं सर्कल के बारे में बात करूँगा, जहाँ पर हम पाई के बारे में, पाई का वहाँ पर यूज़ करेंगे। पाई के बारे में जितना सारी बातें मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ, आपको कोर्स में भी कुछ नहीं था चीज़ें, मैंने एक्स्ट्रा भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। तो आप देखो आपको बहुत ये काम करेगा, क्योंकि आपको हायर क्लासेस में भी ये चीज़ें कॉन्सेप्ट आप समझना आपको ज़रूरी है, ठीक है। पाई का क्या मतलब होता है, क्यों उसको 22/7 लिया जाता है, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका नेक्स्ट जो पाई का जो यूज़ होने वाला है, ठीक है, उसमें जो पाई का वैल्यू 22/7 लेके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर्कल का। तो सर्कल का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको देखना मत भूलना, क्योंकि ये जो वीडियो जो सब सारे यहाँ पर आपके पाई के कॉन्सेप्ट में ही चला गया। तो आई थिंक इसको भी समझाना ज़रूरी भी था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पाई का यूजेस देखेंगे कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो पाई के वेरियस जगह पर उसका एप्लीकेशन है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सर्कल के बारे में ही नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। सर्कल के बारे में सर्कमफ्रेंस पढ़ेंगे, उसके बाद एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।